नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव से चर्चा के बाद प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी हड़ताल समाप्त की। भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ के 2 वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय भी शामिल। प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने का कार्य 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा और आज सावन का पहला सोमवार है। प्रदेश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं का लगा तांता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कल उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से रायपुर में उनके निवास कार्यालय में मुलाकात के बाद हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया। श्री सिंहदेव ने स्वास्थ्य कर्मियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और शासन के समक्ष उनकी बातों को रखने का आश्वासन दिया है। ये कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीते 4 जुलाई से हड़ताल पर थे। गौरतलब है कि श्री सिंहदेव ने राज्य के लोगों के हित में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से काम पर लौटने का आग्रह किया। उनकी हड़ताल पर कल संघ के पदाधिकारियों ने चर्चा के बाद हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फेरबदल किया है। नई सूची में छत्तीसगढ़ के 2 वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय का नाम भी शामिल है। संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद श्री कौशिक ने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाना उनका एकमात्र मिशन है। वे इस जवाबदारी को निभाने में जुटे हुए हैं। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी है। 31 सदस्यीय इस समिति में सांसद विजय बघेल को संयोजक और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम, अमर अग्रवाल और शिवरतन शर्मा को सह संयोजक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में इस साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। इस समय चुनाव के पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने का कार्य चल रहा है। इस दौरान अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर सर्वे का काम किया जा रहा है। सर्वे में नए अपंजीकृत नागरिकों, मृत और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की जा रही है। साथ ही 18 वर्ष पूरा कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने के लिए आवेदन भी भरे जा रहे हैं। यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप और वोटर सर्विस पोर्टल उपलब्ध कराया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट में 2 अगस्त और अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिलासपुर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोनी स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में आयोजित काउंसलिंग कार्यक्रम में हितग्राहियों को मताधिकार का उपयोग करने की शपथ दिलाई गई है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के बच्चों ने भी मतदाता शपथ ली। इसके अलावा कडार, सारधा और कुआं गांव में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई और रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। मुंगेली जिला पुलिस द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अभिव्यक्ति ऐप का प्रचार प्रसार कर उसे डाउनलोड और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न गांवों के साप्ताहिक बाजारों और स्कूलों में महिलाओं और बालिकाओं को अभिव्यक्ति ऐप के संबंध में जानकारी दी गई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से भी बिना थाना गए कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ऐप में दर्ज शिकायतों का पुलिस द्वारा तत्काल निराकरण किया जा रहा है। भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान 3 इस सप्ताह श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक साक्षात्कार में कहा कि इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा राष्ट्र बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य चंद्रमा के तल पर सॉफ्ट लैंडिंग और घूमने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है।
उन्होंने कहा कि इससे बहुमूल्य चित्र और वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होगी। सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत कलेक्टर एस जयवर्धन और पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के माओवाद प्रभावित ग्राम हुरेली और रेते गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों को खेल सामग्री का वितरण किया। साथ ही ग्रामीणों और स्कूलों बच्चों के साथ टीम बनाकर क्रिकेट मैच भी खेला। प्रशासन की टीम ने मदनवाड़ा और पंखाजूर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर माओवादी गतिविधियों और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। छत्तीसगढ़ में आगामी 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाएगा। वहीं राज्य के दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, शक्ति, मुंगेली और महासमुंद जिलों में 10 से 17 अगस्त तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के दौरान 10 अगस्त को प्रदेश में 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी। 10 अगस्त के अभियान के दौरान दवा सेवन से छूटे हुए बच्चों को 17 अगस्त को दवा खिलाई जाएगी। यह दवा आंगनबाड़ियों, शासकीय शालाओं, स्वास्थ्य केंद्रों, अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभियान के तहत 1 से 2 वर्ष के बच्चों को अल्बेंडाजोल की आधी गोली खिलाई जाएगी। वहीं 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को अल्बेंडाजोल के साथ DEC की गोली भी खिलाई जाएगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान NIT रायपुर में 26 जून से 7 जुलाई तक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग और IGS रायपुर चैप्टर द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया। समारोह के दौरान भारतीय भू तकनीकी सोसाइटी रायपुर चैप्टर का स्थापना दिवस भी मनाया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में IGS के सचिव डॉक्टर AP सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता NIT के निदेशक डॉक्टर NB रमना राव ने की। कृषि वैज्ञानिकों ने प्रदेश के किसानों को बुआई से पहले बीजों का उपचार और अंकुरण परीक्षण करने की सलाह दी है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे बीजों में कीड़े नहीं लगते और फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे धान की 10 साल से अधिक पुरानी किस्म का चयन न करें, क्योंकि इसमें कीट संबंधी रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। साथ ही किसान अधिक देर से पकने वाली धान की किस्म का चुनाव भी ना करें, क्योंकि इससे रबी फसल प्रभावित होगी। आज सावन का पहला सोमवार है। इसे देखते हुए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजनांदगांव में आज महाकाल चंद्रमौलेश्वर की पालकी यात्रा निकाली जाएगी। पालकी यात्रा में भगवान चंद्रमौलेश्वर को सलामी भी दी जाएगी। यह शोभा यात्रा नंदई हाट बाजार से शुरू होगी और शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई बांसपाई पारा स्थित शिव मंदिर में समाप्त होगी। पालकी शोभा यात्रा में जाने माने गायक खिलेश यादव अपनी टीम के साथ प्रस्तुति देंगे। वहीं कबीरधाम जिले के भौरम देव मंदिर में आज कांवड़ियों और श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। श्रद्धालु आज सुबह कवर्धा के प्राचीन बूढ़ा महादेव मंदिर से भौरम देव मंदिर के लिए पदयात्रा शुरू करेंगे। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कल पदयात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की समस्याओं के समाधान के लिए पूछताछ केंद्र और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारों की संभावना है। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान में वृद्धि संभावित है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल कबीरधाम जिले के नगवाही गांव में प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने स्कूली बच्चों
और स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों के साथ कल रायपुर के पचपेड़ी नाका से देवपुरी तक पौधारोपण कर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। जांजगीर चांपा जिले के बेलविसर फाउंडेशन अकलतरा द्वारा बना हिल गांव के ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय में वरिष्ठ पत्रकार कुंज विहार साहू की स्मृति में जैविक खेती अभियान, पौधरोपण, करियर मार्गदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और राजनांदगांव जिले के सोमनी स्थित आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज में इस समय प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। विद्यार्थी 31 जुलाई तक आवेदन दे सकते हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।